तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन तारिक। रात की तारीकी में कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया गया जिसकी वजह से आइनी और सियासी बहरान पहले से भी और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया रातों रात। इन तमाम बातों के हवाले से आज हम इस व्लॉग में जानेंगे। पहले तो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कई दफ़ा इस बात की धमकी दी कि अगर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी इन धमकियों को सब ने गिदर बबके ही समझा। तो लेकिन रात कुछ ऐसा ही देखने में सामने आया। रात की तारीखी में रात 12 बजे के बाद गवर्नर पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही और उसकी कबीना को डी नोटिफाई किया जाता है। और उसकी उन्होंने वजह ये बताई कि एतमाद का वोट लेने के हवाले से हदायत जारी की गई थी और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट नहीं लिया, तो इसलिए उन्हें डी नोटिफाई किया जाता है। और साथ इस बात की भी हिदायत की कि जब तक कोई नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं किया जाता, वो तब तक एक फॉर्मल वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे। इस हवाले से जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हम इन कागज़ को, ये एक कागज़ के टुकड़े की मानंद है, हम इसको नहीं मानते। मानना और ना मानना वो एक अलग बात है। लेकिन पहले तो इस बात की धमकियाँ दी गई। क्या गवर्नर पंजाब के पास इस बात की अथॉरिटी है थी कि एक सिलेक्टेड गवर्नर एक इलेक्टेड वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकता है? क्या वो इसका इख्तियार रखता है? और इससे अब कौन से सियासी बहरान और पैदा होंगे और इससे और कौन से नुकसानात पैदा होंगे और ये मामला अब किस तरफ जाएगा, अब हम इस हवाले से जानते हैं। सबसे पहले तो इस बात पर को मज़ीद खींचा जा रहा था कि किसी तरीके से असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ, असम्बलियाँ तहलील करने के मामले को और ज़्यादा देर तक चलाया जाए। यानी कि ये सिर्फ सिवाय एक खान साहब के, जो तमाम बाकी पार्टियाँ हैं, जो खान साहब के इस वक्त इत्तेहादी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो भी इस बात में रजामंद थे कि किसी न किसी तरह से असम्बलियाँ को ज़्यादा देर तक असम्बलियाँ जो तहलील करने का मामला है उसे खींचा जाए। जब वो भी इस बात पर रजामंद थे, पीडीएम भी इस बात पर रजामंद थी, तो जिसकी वजह से कोई ना कोई रोज़ नई तरकीब लेके आते थे, जिसकी वजह से असम्बली तहलील करने का जो मामला था उसमें और तख़ीर देखने में सामने आ रही थी। कुछ के हवाले से ये भी बयान थे कि असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें तख़ीर तो बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब कुछ एकदम से ही ऐसा देखने में सामने आया कि एक तरफ तो तरीक़े अदम एतमाद पेश की गई और एतमाद का वोट लेने के हवाले से गवर्नर साहब ने भी हिदायत जारी कर दी। तो अब गवर्नर साहब ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को, इसकी बिना पर कि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। और अब मेरे ख्याल से कुछ जो मेरा एक अंदाज़ा है, जो अगर मैं अपना हल्का सा अगर सियासी अंदाजे के लिहाज से मैं अगर बात करूँ, तो मुझे कुछ इस तरह लगता है कि अब आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से सदर पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा कि वो जो गवर्नर पंजाब है उन्हें उनके ओहदे से हटाएं। अगर ये मामला इस तरफ जाएगा, अगर सदर गवर्नर को उनके ओहदे से हटाएगा, तो ये मामला और मज़ीद ख़राब हो जाएगा, मज़ीद आइनी और कानूनी जंग का कह लें कि एक मुकाम बन जाएगा और आइनी कानूनी जो जंग होगी उसमें मज़ीद शिद्दत इख्तियार हो जाएगी। ये भी जानने कि अगर तमाम पार्टियां असम्बलियां तहलील करने के हवाले से रजामंद नहीं थी, वो इस मामले को ज़्यादा खींचना चाहती थी, तो खान साहब क्यों इस पर रजामंद थे? खान साहब इस बात की क्यों कोशिश कर रहे थे? दरअसल खान साहब के पर कोई रोज़ कोई ना कोई नया मुकदमा निकाला जा रहा है। उन हवाले से भी जो समाअत है, जो खान साहब पर लगे केसेस हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उनकी जो समाअत है उनमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में सामने आई है। और ये भी ऐन मुमकिन है कि उनकी बिना पर उनकी ज़द में खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या खान साहब को कह लें कि गिरफ़्तार कर लिया जाए, जिसकी वजह से खान साहब की ये मुसलसल यही एक कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से नए इंतखाबात की तारीख अनाउंस कर दी जाए, नए इंतखाबात हो जाए। हमारे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जो माशी बहरान है, उस हवाले से तो शायद कोई ऐसा फ़र्द हो जो नामालूम हो, जिसे उस हवाले से इल्म ना हो। इन माशी बहरान में मज़ीद इजाफ़ा किसी न किसी तरह से होता जा रहा था। उसकी वजह रीज़न ये थी कि खान साहब इलेक्शन चाहते थे
اور وہ اس بات کے خواہشمند تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ معاشی بحران اسی طرح ہی چلتا رہے اور موجودہ حکومت اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ نئے انتخابات کے حوالے سے تاریخ اناؤنس کرے، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت سے انتخابات کے حوالے سے تاریخ لی جائے، دوسری طرف کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے اس معاملے کو مزید بڑھایا جائے۔ ان دونوں کے درمیان ملکی مفاد کے حوالے سے بالکل بھی کوشش نہیں ہو رہی تھی، ملک کے حالات کی بہتری کے حوالے سے کوئی بھی کوشش نہیں کی جا رہی تھی۔ اب جاننا یہ ہے کہ گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ہٹانے کا مجاز رکھتے تھے یا نہیں۔ دراصل جو آئین کے مطابق گورنر پنجاب جو ہے جو ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہیں، انہیں صرف دو ہی صورتوں میں ہٹایا جا سکتا ہے: ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو یا اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے انہیں ہدایت جاری کی گئی ہو اور وہ ان ہدایت پر عمل نہ کریں، تو ان دو صورتحال میں انہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان دو صورتحال کے درمیان بھی ایک اور شرط عائد ہوتی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان حوالے سے اجلاس بلانا لازمن ہے، یعنی کہ اجلاس ہونا لازمن ہے۔ لیکن جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا یہ معاملہ ہے، اس میں اجلاس نہیں بلایا گیا، اجلاس بلانے کے بغیر ہی صرف ہدایت جاری کی، ہدایت بھی اسپیکر کو جاری کی گئی، وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو بھی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں ملا۔ یعنی کہ اسپیکر کو کہا گیا کہ ان سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے، انہیں بولیں اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے ووٹنگ کروائی جائے، تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ملا۔ اور اب جو انہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، تو یہ بھی آئینی طور پر یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ جب عدالتوں کی طرف جائے گا، عدالتوں کا رخ کرے گا، تو جو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس میں تاخیر ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اس معاملے کو جب کھینچا جائے، یہ جب عدالتوں کی طرف جائے گا تو یہ سارا معاملہ دوبارہ سے ریورس ہو جائے گا۔ افسوس اس بات کا کہ کہنے کو تو ہمارا ایک جمہوری نظام ہے، کہنے کو تو ہم ایک ڈیموکریسی نظام ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں کے رہائش پذیر ایک باشندے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک الیکٹڈ جو ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس سے ایک سلیکٹڈ گورنر ہٹا دیتا ہے عہدے سے، وہ بھی کسی قانون کے بغیر، وہ بھی جو آئین میں جو اس کی شرط عائد ہے اس کے بغیر اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا ڈیموکریٹک نظام ہوا، یہ کہاں کا جمہوری نظام ہوا؟ اب تک کے لیے اپنے میزبان حسنین طارق کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔